नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरह से मैं आपका आभार करती हूँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी सर, आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ आते हैं और इतना अनंत ज्ञान देने के लिए, तो सर कोटि कोटि नमन करती हूँ आपको। जी सर। सबसे पहले हमारे सबके गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री बेड़क को, माता पिता को, मेरे मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को मेरा कोटि कोटि वंदन है और मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यान बंधुओं को मेरा कोटि कोटि वंदन है। इस मास्टर्स आज पत्री सर ने हमें आनापानसति क्यों दिया, इसका वजह क्या है और इसका प्रभाव कितना है, ये हम सब जाने। और उससे पहले कर्म, कर्म चक्र, कर्म योग, भक्ति योग, इसके बारे में जानने के बाद राजयोग के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें तब मालूम पड़ेगा कि पत्री सर ने हमें आनापान से ध्यान क्यों प्रदान किया। देखिए, मनुष्य कितने सारे जन्म लेकर उसका जनन और मरण होता रहता है। बहुत बार वो पृथ्वी पर आता है, वापस जाता है अपने अस्तित्व को। इस जनन और मरण चक्र जो है वो कर्म चक्र है। जो साधारण व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो कर्म करता है, कर्म का फल भुगता है, वो इस जनन और मरण के चक्र में, कर्म चक्र में फिरता रहता है। इस कर्म चक्र में कौन रहते हैं? वो बार बार पृथ्वी को उनको आना ही पड़ता है। उनको नो अदर ऑप्शन। दे हैव टू टेक बर्थ, they have to die and they have to move and once again they have to come. मरना है उनको, वापस अस्तित्व को जाना है, फिर से जन्म लेके इस पृथ्वी पर और एक नया जीवन लेना है। ऐसे कर्म चक्र में जो मनुष्य है वो भक्ति मार्ग पकड़ता है। भक्ति मार्ग वो है जो उस जन्म के लिए मात्र सीमित है, यानी उस जन्म का, पिछले जन्म का जो इफेक्ट रहता है, अगर हम भक्ति मार्ग में रहे, उसका इफेक्ट हमें होने नहीं देता है और वो हमें प्रोटेक्ट करता है, भक्ति मार्ग। इसके लिए मैं एक महाभारत का एक दृश्य आपको मनन करवाता हूं। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म को बाणों की, क्या बोलते हैं, बेड, उसके ऊपर सुला देते हैं। शैया पर। क्या मैडम? शैया। हाँ, शैया बोलते। यस, शैया।
बाणों की शैया पर भीष्म का वो सुला देते हैं। और जब कृष्ण आता है तो भीष्म बोलते हैं कि मैंने मेरा 17 पिछले जन्मों का जन्म देख लिया, एक जन्म भी मैंने पाप नहीं किया, भक्ति मार्ग में था, और ये क्यों मुझे सजा मिली इस जन्म में। और कृष्ण परमात्मा तुरंत बोलते हैं, आपने 17 जन्म देके लेकिन 18 जो है आपने नहीं देखा था। उस जन्म में आपने एक सांप को मारकर कांटों में फेंक दिया था, और उनके सांप के जो परिवार के वो सदस्य थे वो कुछ नहीं कर पाए। सांप कांटों में गिर गया, फेंका गया, तो उस कांटे से उस सांप को बाहर कैसे लाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए। और उस पाप का ये फल है। और तुरंत भीष्म ने पूछा, 17 जन्मों तक क्यों रुका? अगर मैं 18 जन्म का पाप उस नेक्स्ट जन्म में ही भुगतना था ना, आई हैव टू फेस इट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 जन्म के बाद इस जन्म में क्यों? तुरंत कृष्ण भगवान बोले, आप 17 जन्म भक्ति मार्ग में थे, भक्ति मार्ग आपको प्रोटेक्ट करवा रहा था, और उस पाप का जो फल है उसे फॉरवर्ड कर रहा था, अगले जन्म के लिए शिफ्ट कर रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था। जब इस जन्म में आपने बड़ी सभा में द्रौपदी का सिर हरण का घोषणा किया गया, तो आपने एक बात भी उसका निराकरण नहीं किया, उसका अपोज नहीं किया। ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आपका इस जन्म में वो जो पुराना जो आपका कर्म था, कर्म का फल था, इस जन्म में आपको भुगतना पड़ा। देखिए, जन्म जन्मों का कर्म हम भुगतते हैं। और जो भक्ति मार्ग में रहते हैं उस वो लोग सिर्फ कर्म को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जो ध्यान मार्ग में होते हैं वो लोग कर्म को दग्ध कर सकते हैं, यानी उसको बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। वो ध्यान मार्ग वही है राजयोग। जो भक्ति योग है उस जन्म का प्रोटेक्शन बना रहता है, लेकिन राजयोग जो है आपको आपके पिछले कर्मों से भी मुक्ति दिलवाता है। आप इस राजयोग में जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, यानी आनापानसति ध्यान में भी राजयोग में आता है। इसका अभ्यास करने से, इसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से आप इस जनन और मरण के चक्र से बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के लिए ये सही रास्ता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सर इस पृथ्वी पर आए नहीं तो क्या मजा है? हम गाड़ी में फिर सकते हैं, बंगला में रह सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, ऊपर रहकर क्या करना है सर? इस पृथ्वी पर आना है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। बिकॉज उनको इस फिजिकल रियलिटी एक ही उनको दिखता है, उनको स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं दिखता है। जो
आत्म का स्थिति है, जो आत्म का अस्तित्व है, जो आत्म का घर है, उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। और उनके लिए मनुष्य यानी जन्म लेना, परिपूर्ण से इस देह का और मन का सुख लेना, यही उनका थिंकिंग है, सोच है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में रहता है, अगर उन लोगों को आप पुनर्जन्म लेने के लिए अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे। ये जन्म ही अंत हो जाए, मैं एक अद्भुत चैतन्य बन के मेरे अस्तित्व में रहना चाहती हूँ बोलते, क्योंकि उनको पता रहता है कि चैतन्य रूप में अस्तित्व में रहने का जो शक्ति है वो इस पृथ्वी में नहीं। इस पृथ्वी में जन्म लेना एक अनुभव के लिए है, एक सीख के लिए, एक ज्ञान को पाने के लिए। बस ये पाठशाला है, सीखना है और वापस लौट जाना है। लेकिन इस पृथ्वी के साथ जो लोग मोह डेवलप करते हैं, अटैचमेंट डेवलप करते हैं, वो नहीं करना है। And this is a tourist place. You are visiting Earth and you are returning back to your home place. आपका अस्तित्व को वापस लौट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मरण शब्द सुनने से ही डर उत्पन्न होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो भी लोग ध्यान में रहते हैं, मरण का भय उनको नहीं रहता है। वो जानते हैं कि ये जन्म और मरण ये एक भाग है, एक एक सीख है, एक ज्ञान के लिए एक सीख है। ये सत्य जानते हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान से सब लोग ये सत्य जानते हैं। ये सत्य जानने के बाद उनके अंदर डर नहीं रहता है। इसलिए आनापानसति ध्यान आपको पत्री सार ने दिया है, ये राजयोग है। और इस राजयोग से आप जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलकर आप कर्म योग यानी चैतन्य पूर्वक उन्नत लोक में आप रह पाते हैं। वो मार्ग है आनापानसति ध्यान मार्ग। उस मार्ग में आप सब लोग चल रहे हैं और उस मार्ग को प्रदान करने वाले ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन करना है आप सबको, क्योंकि उनके द्वारा ही हम आज इस ध्यान के बारे में, इस ध्यान के अनुभव के बारे में, इस ध्यान के विषय के बारे में जाने और अनुभव कर रहे हैं और इसको दूसरों को भी बांट रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी है। उनका कितना धन्यवाद दिया तो भी कम है। शब्दों से उनका धन्यवाद तो नहीं कर सकते हैं। बस उनका रास्ता जो हमने अपनाया है, उनके जैसे उनका ज्ञान को जो प्रचार करना है, वो करने से हम पत्री सार को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड
दे सकते हैं। उनका काम करने से हम उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ये काम सभी पिरामिड मास्टर्स कर रहे हैं। उन सब के लिए मेरा प्रणाम और उन सब के लिए मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। मास्टर्स, अब हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। जो भी आसन सुखदायक हो उस आसन में बैठ जाइए मास्टर्स। सब कुछ भूल जाइए। ये समय आप दे रहे हैं। ये समय आपके आत्म के उन्नति के लिए दे रहे हैं मास्टर्स। We invite Brahmashri Pitama Subhash Patri ji, Mahaavatar Baba ji, Param Shiva to come here, be with us and meditate with us. हम ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और परम शिव को आमंत्रित करते हैं आज के इस ध्यान में हमारे साथ ध्यान करने के लिए। We invite the conscious of Trimurti and the conscious of Trishakti. हम त्रिमूर्ति और त्रिशक्तियों की चेतना का आवाहन करते हैं। We invite the conscious of Saptarishis and the conscious of Saptarishi Patnis. हम सप्तऋषियों को और उनकी पत्नियों को आज के इस ध्यान में आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Mother Sita, Mother Yashodhara, Mother Isis. हम माता सीता, माता यशोधरा और माता आइसिस की चेतना का आवाहन करते हैं। We invite all the yogis, avadutas and naga sadhus of Himalayas. हम हिमालय के सभी ऋषि मुनियों, नागा साधुओं और योगियों को आमंत्रित करते हैं। We invite all the astral pyramids, astral crystals and astral crop circles of the universe. हम ब्रह्मांड के एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स और एस्ट्रल क्रिस्टल्स को आज के इस ध्यान में आमंत्रित कर रहे हैं। We invite all the astral masters of the universe. हम ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रल मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं।
My dear masters, this is Cesaro with you now. मेरे प्यारे ध्यानियों, मैं सिसैरो मास्टर आपके साथ हैं। Yes, masters, the time has come. Everyone has to move towards vegetarianism. यस मास्टर्स, वो समय आ गया है जो हर किसी को शाकाहारी बनना है। Responsibility lies in the hands of all the vegetarian to make this world vegetarian world and to make this world meditative world, masters. सभी शाकाहारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सभी विश्व में सभी को शाकाहारी बनाएं। And to do this, you have to be physically healthy, mentally balanced, and spiritually advanced, masters. यस मास्टर्स, यह कार्य करने के लिए आप सभी को भौतिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली एडवांस होना है, आगे प्रगति करनी है। And to be like this, you have to raise your vibrations, masters. यस मास्टर्स, ऐसा करने के लिए आपको ध्यान में अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी है। And to raise your vibration, you have to move to the higher dimension, masters. अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए हाई डायमेंशन में जाना है। Yes, masters. Today, you all are united with each other. आज आप सभी मास्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे। Yes, masters. Now you are moving towards the space. यस मास्टर्स, हम सब मिलकर स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं। You are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, you are moving towards Nitur planet, masters. आप सभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए पोर्टल से निकलकर मिथुर प्लैनेट की ओर बढ़ रहे हैं। Yes, masters. You have entered Nitur planet, masters. यस मास्टर्स, हम सभी मिथुर प्लैनेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। Nitur planet masters are very powerful masters, and they will work on your nervous system, masters. यस मास्टर्स, मिथुर प्लैनेट एक बहुत शक्तिशाली प्लैनेट है जो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। And you all sat for meditation there. आप सभी मिथुर प्लैनेट पर ध्यान के लिए बैठ चुके हैं। Nitur planet masters started releasing Nitur energy, and the Nitur energy is completely flowing towards your Sahasrara, masters. मिथुर प्लैनेट के सभी मास्टर्स आपके सहस्रार से एनर्जी प्रभावित कर रहे हैं।
Yes, Masters, Nitter energy is powerful energy. It started moving towards your brain and started cleansing your completely brain, Masters. यस मास्टर्स, मिथुर प्लैनेट के मास्टर्स आपको एनर्जी प्रवाहित कर रहे हैं जो आपके ब्रेन की कंप्लीटली क्लींजिंग शुरू कर चुकी है। Yes, Masters, Nitter energy slowly started flowing and it started spreading all over your nervous system, Masters. यस मास्टर्स, मिथुर मास्टर्स की एनर्जीज आपके ब्रेन से पूरे नर्वस सिस्टम की ओर प्रवाहित हो रही है। Nitur planet masters started feeling energy in your nervous system, Masters. यस मास्टर्स, मिथुर प्लैनेट मास्टर्स आपके पूरे नर्वस सिस्टम में एनर्जी प्रवाहित कर रहे हैं। Yes, Masters. The complete nervous system is completely getting energized, Masters. You may feel a little bit of vibrations and you may feel a little bit of uneasiness. Don't feel, Masters, don't feel. यस मास्टर्स, आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से एनर्जी से भर चुका है जिससे आप कुछ अनइजी भी फील कर सकते हैं। बिल्कुल ना घबराएं, वाइब्रेशंस को महसूस करिए। Yes, Masters. What a great energy. The whole body is completely energizing, Masters. यस मास्टर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है, अनुभव करें।
Yes, masters. Meditate for few minutes. Let this energy completely sink in you, masters. Yes, masters. हम इसी प्रकार थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे और उस ऊर्जा को अपने अंतर में समाहित होने दें. Yes, masters. Give complete gratitude to masters of Nitur planet. Yes, masters. हम अपनी संपूर्ण कृतज्ञता को अर्पित कर देंगे. धन्यवाद करेंगे मिथुर प्लैनेट मास्टर्स का. And now you all are moving towards space. यस मास्टर्स, अब हम सब स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं. You are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, you are moving at a faster pace towards Earth planet. हम सभी तेजी के साथ पोर्टल से होते हुए अर्थ प्लैनेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. You have entered the Earth planet and you all have entered into your physical body. हम सभी तेजी के साथ अर्थ प्लैनेट पर पहुंचकर अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर रहे हैं. Let the complete Nitur energy completely sink in your physical body. हम सभी नितो प्लैनेट की एनर्जी जो लेकर आए हैं अपने भौतिक शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं. Yes, masters, give gratitude to your father and mother. यस मास्टर्स, अपने माता पिता का धन्यवाद करिए. Give gratitude to your Guru Patriji. अपने गुरु पिता महापत्री जी का
हृदय से धन्यवाद करेंगे। Give gratitude to your body, mind and soul. यस मास्टर्स, हम अपने शरीर, मन और आत्मा का धन्यवाद करते हैं। Give gratitude to 5 elements of nature and 5 elements within. हम प्रकृति के 5 तत्वों का जो हमारे अंदर हैं, उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। Thank you, masters. Thank you. Thank you. अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने हाथ आते हुए धीरे से अपने आंखों को खोलिए और एक मधुर मुस्कान से फिर से जुड़ जाइए मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर मेडिटेशन। बहुत हृदय से आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, अगर किसी का शेयरिंग रहे तो आप शेयरिंग करें। मेरा तो सिर हिल रहा था सर। आत्मा बंधन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा तो सिर हिल रहा था पीछे, मेरा शरीर शिथिल जैसा हो गया। ये कौन बात कर रहे हैं? ये मैं सरस्वती। सरस्वती जी। यस, ये स्पॉटलाइट निकाल दीजिए मैडम। हाँ, रिमूव जी कर दिया है मैंने। ठीक है, जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए मैडम। जी, मेरा सिर हिल रहा था और शरीर लास्ट में शिथिल जैसा हो गया। ओके, जी सर, बहुत वाइब्रेशन थी, जैसे सरस्वती जी ने बहुत बहुत ज्यादा। बताया। उसी समय बहुत तेज सिर में वाइब्रेशंस फील हुई और पूरी बॉडी में एनर्जी महसूस हो रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, थैंक यू। and deep gratitude to Saro Master also. थैंक यू। सर, मेरा नाम गरिमा है। क्वेश्चन था मुझे एक। पूछिए। आज आपने जैसा बताया ना, मोक्ष मतलब मोक्ष नहीं बोला एक्चुअली, आपने बोला जन्म जन्म मरण के चक्र से बाहर आना। तो ये जन्म मरण के चक्र से बाहर आना मतलब ही मोक्ष होता है क्या? और मोक्ष क्या है? या मोक्ष के बाद हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं नहीं लेते हैं? थोड़ा सा इस पर अगर आप बताते तो। इस पे क्लैरिटी नहीं है मैडम मेरे। मैं ओके अगली सर। बार जब आऊंगा ना, मैं इस पे क्लैरिटी हाँ, लेके एक्चुअली कैसा हम लोग सुनते हैं ना, जन्म मरण के चक्र से बाहर आना। तो और हम एक वर्ड और भी सुनते हैं कि मोक्ष। तो जस्ट आई वांट टू क्लियर इट कि मोक्ष वही होगा ना, जब मोक्ष मतलब कि फिर हम धरती पे आते हैं कि नहीं आते हैं। पर फिर भी मैंने कहीं पढ़ा, मतलब ऐसा। तो इसी चीज के लिए मैंने कहा शायद आपसे आज सुन रही थी, तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछती हूँ कि हम मोक्ष के बाद भी आते हैं, लेकिन बिना कर्म के बैगेज के संग आते हैं। तो इसी को कंफर्म करना था। मोक्ष के बाद में भी पृथ्वी पर आते हैं और जनन मरण चक्र के बाहर होने से भी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन उनको कंडीशंस नहीं रहता है। हाँ, वो और वो मतलब वही। यहाँ माया लोक में बंधे नहीं होते। इस पृथ्वी मतलब के
पृथ्वी अच्छा, के बंधे हुए बाहर से नहीं होते, हाँ। बंधे हुए नहीं रहे होते, और वो बहुत क्लैरिटी से आते हैं। हम्म। उनका क्लैरिटी ही अलग रहता है, उनका बचपन से ही उनका रवैया ही अलग रहता है। वो मास्टर्स इस पृथ्वी पर काम करने के लिए ही जन्म लेते हैं। इस जी, जैसे साईं बाबा, पितामह, ये जो लोग मोक्ष के बाद भी पृथ्वी पर, एक बार सेशन था, मतलब मतलब फिर लोगों को वो मार्ग, मतलब एक गुरु के रूप में आते हैं ऐसा, या कुछ? वो लोगों को अवेकन करते हैं, जागृत ओके करते सर। हैं, अपने प्रति जागृत होने के लिए वो प्रेरित करते हैं, अपने अंदर प्रयाण करने के लिए वो ज्ञान देते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और आज हम जिस प्लैनेट में गए, तो यहाँ जो गैलेक्सीज है वहाँ नाम अलग अलग है सारे प्लैनेट्स के। ये तो मुझे, मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ आज मेडिटेशन किया, और इट वाज अमेजिंग। मेरा एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छा था। दीस और और ये सब प्लैनेट एक गैलेक्सी के नहीं है मैडम, ये दूसरे गैलेक्सी के हैं। हाँ, मीन्स गैलेक्सी दूसरों की गैलेक्सी, हम अपनी गैलेक्सी के तो प्लैनेट्स के नेम जानते हैं, ये तो अलग ही नाम था। नाम दूसरे सुना था गैलेक्सी एक के बार। प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारे गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में। जी, हाँ, ये तो एंड सुना है। तो बहुत सारे गैलेक्सी में लाइट बीम्स ही रहते हैं, वर्क करते हैं उधर, बिना शरीर के वर्क करते हैं उधर, लाइट फॉर्म में। लाइफ फॉर्म में जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। एक्सपीरियंस था सर। बेबी डायनासोर आया था हम्म, सर, एकदम कूद के मेरी गोदी में। मतलब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाओ। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। कंचन जी, बात करिए। थैंक यू संतोष मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे यहाँ फोरहेड पे तो कंटिन्यू वाइब्रेशंस थे, पूरा सिर हिल रहा था। और यहाँ थर्ड आई पे, यहाँ पे बहुत ऐसे मतलब ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई मतलब फाड़ रहा है क्या स्किन मेरी। मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल के आ रहा है क्या थर्ड आई, ऐसे लग रहा था, थोड़े देर लग रहा था। और कान पूरे बंद हो गए थे सर, पूरा मेडिटेशन में कान बंद थे। Okay, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सर। यस। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यस। आपने आज राजयोग के बारे में बताया। यस। राजयोग एक पूरा जन्म है या एक कुछ टाइम पीरियड है? राजयोग एक पद्धति है, एक मार्ग है, एक जीवन स्टाइल है, जी। और एक क्रिया है। उस राजयोग में हमारे आहार पद्धति कैसे रहना है, और विचार कैसे रहना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहना है, ध्यान कौन से मार्ग का करना है, वो सब उस राजयोग में आते हैं। ठीक है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अविनाशी, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। आप इतनी क्लैरिटी करते जाते हैं सर, तो वो बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। ओके मैडम, धन्यवाद। थैंक
थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सर हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं सर, आप समय निकाल कर और हमारे साथ जुड़ते हैं, जबकि आप बहुत बिजी रहते हैं फिर भी। तो सर बहुत बहुत आभार आपका हृदय से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत पहले कभी मैंने ऐसा सोचा था कि आपको बुलाने के लिए, और प्रेमनाथ सर से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत काम में रहते हैं और इवनिंग के टाइम में तो वो फ्री नहीं होते। तो सर ट्रैवल में रहते हैं ना मैडम। जी। यस। तो सर मैंने संकल्प डाला था और वो इस तरह से फलीभूत हुआ सर कि मैं बहुत अच्छा लगता है सर मुझे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं आपको बुलाऊंगी, आपके ध्यान हम अपने सीधे ग्रुप में ले पाएंगे। तो आज मुझे ध्यान करते करते वो चीज एक रिमाइंड में आ गई, याद किया मैंने, और मुझे बहुत कृतज्ञता महसूस हुई सर। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड जी सर। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो बड़े बड़े मास्टर से सीधे ज्ञान ले पाते हैं। एक बार तो मैंने सोचना ये छोड़ दिया था कि सर को बुलाना भी मुश्किल है, फिर सर का ट्रांसलेशन इतनी क्विकली करना पड़ता है कि शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। तो लेकिन जब सर पहली बार ही आए थे तब, और अब तो इतना अच्छा लगता है कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी ऊर्जा है जो मिलके काम करती है। मैडम आपने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, और आपकी भी आवाज बदल जाती है, कोई शक्ति ऊपर से आ जाती है। मुझे भी नहीं समझ आता। हाँ, हर बार मैं सोचती हूँ शायद मैं समझ भी पा रही हूँ कि नहीं। इतनी आप तेजी में से भी सर वही बोलते हैं शक्ति ना। आ जाती है, जिस तो वे में सर बोलते हैं वैसे ही आप भी, और आवाज एकदम आपकी चेंज होती है। जी, बहुत अच्छा तब ये लगा। आप सभी का प्रताप है जी। थैंक यू। ये आपकी साधना है। चलिए ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। और कल तो हमारे साथ वृंदा जी जुड़ेंगी और वो श्री युक्तेश्वर जी के संदेश हमें देंगी। तो बहुत अच्छा कल होने वाला है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपनी ऊर्जा बना के रखिए, अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। लव यू। थैंक यू लव यू। थैंक यू दीदी। थैंक दीदी यू। मैं अभी आपको कॉल करूँ क्या? मैं थोड़ी देर से करूँ? हाँ बोलो गरिमा। दीदी मैं कॉल करूँ कि आपको, आप या थोड़ा टाइम है हाँ या थोड़ी ठीक है। देर से करूँ? नहीं हम अभी बात कर सकते हैं, फिर यहाँ से हाँ हम मैं कॉल, निकलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। आप प्लीज कर। ठीक है। ओके, सभी को ओके, नमस्ते। कल फिर बाय। मिलते हैं सबके साथ, फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम।